अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरल ड्रा की इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि पावर क्लिप टूल को कैसे यूज़ करते हैं। कोरल ड्रा के अंदर एक बहुत ही अच्छा टूल है पावर क्लिप, जिसको यूज़ करके जिसके ज़रिए से किसी भी शेप के अंदर या किसी भी सर्कल के अंदर किसी भी इमेज को या किसी भी फ़ोटो को प्लेस किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं कि कोरल ड्रा के अंदर पावर क्लिप टूल का क्या यूज़ होता है। यहाँ मैंने पहले से ही कोरल ड्रा को ओपन करके रखा है और अब यहाँ मैं एक इमेज को इंपोर्ट करूँगा। किसी भी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हमें फाइल मेन्यू के अंदर जाना है। फाइल मेन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बटन आएगा इंपोर्ट। आपको इस इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपको अपनी वो इमेज या वो फ़ोटो सेलेक्ट करना है जो आपने अपने किसी भी फ़ोल्डर के अंदर सेव करके रखा होगा। आप अपने उस फ़ोल्डर को ओपन करें और वहाँ से अपनी इमेज को सेलेक्ट करके कोरल ड्रा के इस पेज के अंदर उसको इंपोर्ट करें। यहाँ मेरे पास ये इमेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ इंपोर्ट के बटन को प्रेस कर देता हूँ। और अब यहाँ मैं अपनी इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इमेज मैंने यहाँ इस कोरल ड्रा के पेज के अंदर इंपोर्ट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को हमें एक सर्कल के अंदर प्लेस करना है। यहाँ से मैं एक सर्कल लेता हूँ, इलिप्स टूल, और यहाँ मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ। आप जितना छोटा या बड़ा इस सर्कल को रखना चाहें रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये सर्कल लिया है। अब मैं इस सर्कल को डायरेक्ट इस इमेज के ऊपर लेकर के आ जाता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ठीक है, आप इस सर्कल को यहीं रखें और इस इमेज के ऊपर क्लिक करें। इस इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों दो तरीके हैं कि आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करें और माउस के राइट साइड वाले बटन को प्रेस करें और यहाँ पे आपको मिलेगा पावर क्लिप इनसाइड। इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी इस इमेज को इस सर्कल के अंदर प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी इस इमेज को सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर आप जाएं ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पावर क्लिप और यहाँ प्लेस इनसाइड। आप प्लेस इनसाइड के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप प्लेस इनसाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है, माउस का जो कर्सर है, वो ब्लैक एरो की शक्ल के अंदर आपको नज़र आएगा। इसके बाद आप अपने इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर दें। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो इमेज है ये इस सर्कल के अंदर आ चुकी है, लेकिन ये इमेज ठीक इस सर्कल के सेंटर के अंदर नहीं है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और माउस के राइट साइड वाले बटन को प्रेस करके यहाँ पे आप क्लिक करें एडिट पावर क्लिप। नहीं तो आप इमेज को सेलेक्ट करें और फिर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर जाएं और यहाँ पावर क्लिप और यहाँ पे एडिट पावर क्लिप, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी इमेज को इस सर्कल के अंदर सेट करें। मैं इस इमेज को इस सर्कल के अंदर सेट कर देता हूँ ताकि ये इसके सेंटर के अंदर आ जाए। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी ये जो इमेज है ये लगभग इस सर्कल के अंदर इस सर्कल के सेंटर के अंदर आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इमेज के ऊपर क्लिक करें और माउस के राइट साइड वाले बटन को प्रेस करें और यहाँ फिनिश एडिटिंग दिस लेवल इसके ऊपर क्लिक कर दें। नहीं तो इसके अलावा फिर से आप ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर जाएं और यहाँ से पावर क्लिप और यहाँ फिनिश एडिटिंग दिस लेवल इसके ऊपर क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो भी इमेज होगी या आपका जो भी फ़ोटो होगा वो सर्कल के अंदर या शेप के अंदर इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। अगर आप
अगर आप इसके बॉर्डर को कलर देना चाहें तो यहाँ से आप इसके बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें और माउस के राइट साइड वाले बटन को प्रेस करके जो कलर आप अपने इस बॉर्डर को देना चाहें उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ वाइट, और यहाँ से मैं इसकी लाइन का साइज़ 8 कर देता हूँ। तो ये हमारी जो इमेज है, ये जो सर्कल है, इसकी आउटलाइन को वाइट कलर लग चुका है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से हम ये ग्रीन कलर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कोरल ड्रा के अंदर पावर क्लिप का यूज़ करके हम किसी भी सर्कल के अंदर या किसी भी शेप के अंदर अपनी किसी भी इमेज को या किसी भी फ़ोटो को बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।